हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। और ये जो आप सॉल्व करने जा रहे हो क्वेश्चन वो एनसीईआरटी का चैप्टर 13 का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Correct. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. कह रहा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, और वो आयरन पोल है सिलेंड्रिकल शेप का। और कह रहा है कि सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है टोटल, इस सिलेंडर का टोटल हाइट दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम लोग एक सिलेंडर ड्रॉ कर ले रहे हैं। इसका हाइट हम लोग लिखेंगे 220 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल एच से हम लोग डिनोट कर ले रहे हैं। तो 220 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि एंड द बेस डायमीटर, यानी जो बेस का डायमीटर है, ये जो टोटल डायमीटर इसका है वो है 24 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर को 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है T1। तो इसका हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 24 का हाफ कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। कैपिटल आर से डिनोट कर ले रहे हैं इसको। अच्छा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक और छोटा सिलेंडर है जो इस पर क्या है, सरमाउंटेड है, मतलब इस पे आरोपित है, अध्यारोपित बोल सकते हो इसको, है ना। तो इस पर एक छोटा सिलेंडर और है जो इस पे क्या है, सरमाउंटेड है ना। और उसका हाइट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर का और रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम एक सिलेंडर बना ले रहे हैं छोटा सा, और इसका जो हाइट है वो भी हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसका जो हाइट दिया हुआ है वो है 60 सेंटीमीटर का, ठीक है। और एक इसका रेडियस दिया हुआ है, तो ये रेडियस हो गया, ये कितने का है, ये है आपका आर, छोटा सा इसको डिनोट कर रहे हैं, इसको हम लोग स्मॉल एच से डिनोट कर रहे हैं हाइट को। और रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस को हम लोग छोटा आर से डिनोट कर लेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड द मास ऑफ द पोल, यानी इस टोटल जो आप सिलेंडर देख रहे हो, सॉलिड जो देख रहे हो, इसका आपको मास निकालना है, मतलब इसका वजन निकालना है बाहर, कितना ये कितना केजी का होगा, ठीक है। तो इसका मास निकालना पड़ेगा। तो कह रहा है गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर इसका आप निकालोगे वॉल्यूम, तो 8 ग्राम इसका वजन आपको लेना होगा, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो 8 ग्राम है ना। अप्रोक्सीमेटली मतलब कह रहा है कि लगभग में 8 ग्राम इसका वजन है। तो आपको बताना है कि टोटल का वजन कितना आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इसको निकालने से पहले सबसे पहले आपको वॉल्यूम इसका फाइंड करना पड़ेगा। तो दोनों का आप वॉल्यूम पहले फाइंड कर लीजिए, और उसके बाद वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम, तो उतना सेंटीमीटर क्यूब का अगर आप जो वॉल्यूम निकालोगे उससे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे। तो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे। तो ये जो है लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो बेस में है उस सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, तो कैपिटल एच और कैपिटल आर लेंगे, है ना। तो हाइट ऑफ बेस वाला सिलेंडर का हम बात कर रहे हैं, बेस सिलेंडर। बेस सिलेंडर जो है वो कितना है, इसका हाइट एच हम लोग कैपिटल एच से डिनोट कर ले रहे हैं, 220 सेंटीमीटर का है। और फिर यहाँ पे इसका रेडियस भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर, तो बेस सिलेंडर का रेडियस आर से डिनोट कर ले रहे हैं, वो है
तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, तो डायमीटर कितना दिया 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर का इसका रेडियस आएगा। तो अब यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे छोटे वाले सिलेंडर का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ अपर सिलेंडर, ऊपर वाला जो सिलेंडर है उसको बात कर रहे हैं हम लोग। तो अपर सिलेंडर का जो हाइट है इसको स्मॉल h से डिनोट कर ले रहे हैं, और वो कितना दिया है, इसका हाइट 60 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। और फिर इसका रेडियस हम लोग निकाल लेंगे। तो रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर का जो रेडियस है वो है स्मॉल r से इसको डिनोट कर ले रहे हैं, और ये दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें डायमीटर नहीं, सीधे रेडियस दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आप लोग को मालूम ही होगा, पाई r स्क्वायर होता है। चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ पोल निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर और प्लस कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर, ठीक है। तो दोनों के वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका होगा क्या, पाई r स्क्वायर कैपिटल का इंटू हाइट, ठीक है, कैपिटल वाला, और प्लस अपर सिलेंडर का क्या होगा, पाई और r स्क्वायर तो छोटा वाला r, और इंटू हाइट तो छोटा वाला h। जो कॉमन है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो पाई कॉमन है बस, और कुछ कॉमन इसमें नहीं होगा, इसलिए कि इसका रेडियस हाइट अलग, इसका रेडियस हाइट अलग है। तो r स्क्वायर इंटू एच और प्लस हो जाएगा ये स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि आपको पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 लेना है, 22/7 नहीं लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आप क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है यूज, है ना, पाई इज इक्वल टू 3.14 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ छोड़ दिया था। तो आपको यूज करना है पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। अब देखिए अगर आप 22/7 रखोगे तो हो सकता है कि वैल्यू में चेंजेस आ जाए, ठीक है, इसलिए आप 3.14 पाई का वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पे हम लोग 3.14 वैल्यू पुट कर लेते हैं पाई का, और रेडियस का स्क्वायर है ये r, तो ये रेडियस है 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 सेंटीमीटर का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और इंटू हाइट कैपिटल वाला h कितना है 220 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस ये देखिए छोटा वाला रेडियस r है, तो ये रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और इंटू हाइट इसका स्मॉल h वो है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3.14, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका यूनिट हम लोग बाद में लिख लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इंटू 220, ठीक है। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, तो इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूनिट बार बार नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर सॉल्व कर लेते हैं, 8 8 क्या होगा 64, ठीक है, सेंटीमीटर अभी छोड़ देते हैं, और इंटू 60, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे इसका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 144 इंटू 220, ठीक है, और प्लस 64 इंटू 60। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आने वाला है, ये देखो 3.14, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे ये कितना आंसर आने वाला है, तो ये आएगा 08613। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो 31680, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3840 इसका आएगा मल्टीप्लाई करने पे इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐड करने पे देखते हैं क्या आता है, ये 3.14 मल्टीप्लाइड,
अब जब जोड़ लेंगे तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करने पे देखते हैं क्या आता है। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो आएगा ये कितना 0 और ये होगा 4 और 8 12 का 2 कैरी 1 8 और 9 और ये 33520, ठीक है। तो इतना इसका आंसर आएगा और सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। फिर इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आएगा, तो ये आएगा 1115322.80 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना लंबा ये आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कितना आएगा। तो ये आ गया 11532.80 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर लिए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है, मास जो है 8 ग्राम है। तो ये टोटल इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का आपको वेट निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ आप वीडियो पुश करके इसको लिख सकते हैं। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया वॉल्यूम ऑफ द पोल इज इक्वल टू कितना आया, लिखेंगे यहाँ पे 111 फिर 532.80 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं, इसका काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मास निकालना है हम लोग को। तो यहाँ लिखेंगे 100 मास। अच्छा यहाँ पे एक बार और लिख सकते हैं, लिखेंगे सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पोल, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन लिख लो यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन मास इज इक्वल टू है 8 ग्राम, ठीक है। तो अब लिखेंगे 100 यहाँ पे 11532.80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन मास इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई ये 11532.80 ग्राम, ठीक है। अब देखिए इतना लंबा आ गया, ये ग्राम में आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। केजी में कन्वर्ट करने पे ये कितना आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना होगा, मैं मल्टीप्लाई इसको कर लेता हूँ। तो ये इतना आ गया, डेसिमल में इतना ग्राम आएगा, ठीक है। देख रहे हो बड़ा सा नंबर है। तो यहाँ पे आ गया 8 9 2 फिर 2 और 6 240, इतना ग्राम आ गया। अब इसको इतना लंबा लिखेंगे, इससे अच्छा है अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं केजी में, ठीक है, किलोग्राम में। तो आपको मालूम होगा इसको हम लोग जब केजी में कन्वर्ट करते हैं तो इसको डिवाइड करना होता है किससे, 1000 से, ठीक है। तो 1000 से हम लोग जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ग्राम अब हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 जीरो है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 3, ये डेसिमल जो देख रहे हो 3 डिजिट आगे और खिसक जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 8 9 2 और डेसिमल यहाँ 1, तो 3 अंक के बाद बैठेगा यहाँ पे 26240, ठीक है, केजी। अच्छा थोड़ा सा इसको प्रिसाइज कर देते हैं 3 डिजिट तक, ठीक है। तो कितना आएगा 892.26 और देखो यहाँ पे 4 है ना, तो ये तो 5 से इक्वल, 5 के ना इक्वल है और ना ये ग्रेटर है, तो इसको हम लोग 0 ही रखेंगे। तो 2 होगा, ये नेक्स्ट वाले डिजिट में नहीं ऐड होगा। हम लोग जानते हैं प्रिसाइज करने के समय जो इसको हम लोग राउंड ऑफ भी बोलते हो, ठीक है। तो वो 5 या 5 से अगर ग्रेटर होता है तो ही नेक्स्ट वाले नंबर में 1 ऐड करते हैं, नहीं तो उसको सबको 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब 0 हो जाएगा, इतना किलोग्राम। ये इसका जो टोटल पोल होगा उसका
वेट हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।